नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आनंद। कक्षा 9 के एकांकी सीरीज में आज 5वीं और आखिरी एकांकी लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह पसंद आएगी। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित सीमा रेखा राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत एकांकी है। एकांकीकार का मत है कि जनतंत्र के वास्तविक स्वरूप में अनेक विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इसके कारण राष्ट्रीय हित की निरंतर हत्या हो रही है। जनता में राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, वह आंदोलन करती है, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संपत्ति की अपार क्षति होती है। एकांकीकार ने इस समस्या को ही अपने एकांकी की कथावस्तु बनाया है। एकांकीकार ने 4 भाइयों के रूप में स्वतंत्र भारत के 4 वर्गों के प्रतिध्वनियों के द्वंद्व को प्रस्तुत किया है। विभिन्न घटनाओं के माध्यम से इस बात को भी सिद्ध किया गया है कि जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई सीमा रेखा नहीं होती। प्रस्तुत एकांकी की कथावस्तु इस प्रकार है। एकांकी में 4 भाइयों का वर्णन है। चारों भाइयों में एक सत्ता पक्ष का नेता है, शरत चंद्र, तथा एक विरोधी पक्ष का है, सुभाष चंद्र। लक्ष्मी चंद्र एक व्यवसायी है, जबकि विजय पुलिस में कप्तान है। अरविंद बड़े भाई लक्ष्मी चंद्र का पुत्र है। इन चारों भाइयों की पत्नियां हैं तारा, अन्नपूर्णा, सविता और उमा। एक दिन बैंक के पास आंदोलनकारियों की भीड़ बेकाबू हो जाती है और पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। एकांकी की पर्दा उपमंत्री शरत चंद्र की बैठक से खुलता है। फ़ोन पर सूचना मिलती है कि पुलिस ने उग्र भीड़ पर गोली चला दी है। इस गोलीबारी में 5 आदमी मारे गए हैं और 20 घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। शरत चंद्र की पत्नी इस कार्य को जहां अनुचित बताती है, वहीं लक्ष्मी चंद्र बिल्कुल उचित बताते हैं। पुलिस कप्तान विजय भी अपने कदम को उचित बताता है। वह कहता है कि जनता को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे समय पर यही एक रास्ता है। इसी समय विरोधी पक्ष का जननेता सुभाष चंद्र आता है। वह भी पुलिस के गोली कांड की निंदा करता है और उपमंत्री से इस घृणित कार्य के लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारी को निलंबित करने का अनुरोध करता है। सुभाष और सविता पुनः कहते हैं कि जनतंत्र का अर्थ ही जनता का राज्य है। तभी यह सूचना मिलती है कि अरविंद पुलिस की गोली में मारा गया। लक्ष्मी चंद्र और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा इसे विजय की क्रूरता कहते हैं। विजय को अरविंद के भीड़ में होने का पता नहीं है। विजय को अपनी गलती का एहसास होता है। विरोधी दल के नेता सुभाष चंद्र और पुलिस कप्तान विजय फिर उमड़ती हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। विजय गोली चलाने से इनकार कर देता है और जिससे असामाजिक तत्वों की भीड़ में ये दोनों भाई कुचल कर मर जाते हैं। सारा वातावरण करुणा से भर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। तीनों के शव बैठक में लाकर रख दिए जाते हैं। शरत चंद्र तीनों को देखकर कहता है, यह देखो, कमरे में तीनों लेटे हैं, कभी नहीं उठेंगे। ये अरविंद और सुभाष हैं। यह जनता की क्षति है और इधर यह विजय है, यह सरकार की क्षति है। अन्नपूर्णा रोकर इसे घर की क्षति बताती है। सविता कहती है, नहीं जीजी, यह उनकी नहीं, सारे देश की क्षति है। देश का क्या, हमसे तो हम क्या देश से अलग हैं। शरत उसकी बात का समर्थन करता है। यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाता है। इस एकांकी की कथावस्तु बड़ी सजीव, विचारोत्तेजक, गतिशील, घटनामयी और
मर्मस्पर्शी संलग्न त्रय का भरपूर निर्वाह है। संपूर्ण कथानक उपमंत्री शरद चंद्र के ड्राइंग रूम में कुछ ही मिनटों में घटित हुआ है। शिल्प की दृष्टि से यह रेडियो रूपक, किंतु इसका अभिनय भी सफलतापूर्वक हो सकता है।